हम्म। हनुमत जमी रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होय। कथा राम की हो ये हनुमत, कथा राम की हो। हनुमत जमे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। लोग कहते हैं कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता, तो मैं बताऊं, मैं अभी अभी मंदिर से आ रही हूँ, और जो मैंने मंदिर जाते हुए जो भंडारों का सीन देखा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। लोग तो महसूस तो करते हैं कि जेठ के मंगलों में मतलब इतना मतलब सुहावना लगता है, ऐसा लगता है कि पूरा शहर पूरे गांव सब राममय हनुमानमय हो गए हैं। और जहाँ जहाँ देखो एक एक फरलांग पे लोग भंडारे शरबत, तो आप रिक्शे से जाइए, पैदल चलिए, गाड़ी से जाइए, और आपको समझिए कि लोग पकड़ पकड़ के और आपको शरबत पिलाएंगे और अपना अपना सामान देंगे जो भी है। कहीं नुक्ती बट रही है, कहीं कढ़ी चावल, छोला चावल, अब तो आइसक्रीम भी बटने लगी है। मतलब जिसको जो भी श्रद्धा है, और पूड़ी के भंडारे तो कह नहीं सकते। समझिए कि किसी भी मंगल में गांव और शहर में हमने जो महसूस किया है, अगल बगल ज़्यादातर लोग थैलियाँ ले लेके जाते हैं, इतना इतना खाना, इतना इतना भंडारे का सामान लोग लाते हैं कि समझिए कि मतलब बता नहीं सकते कि मतलब इतना ज़्यादा होता है मतलब भंडारा, कि मतलब श्रद्धालुओं की मैं देख के रह जाती हूँ कि कितना व्यापारी और कितना श्रद्धालु है। आज भी सनातन धर्म यदि अगर जिंदा है तो इन्हीं लोगों के कारण है। और मतलब इतना दान अभी भी लोग कर रहे हैं, इतना बांटते हैं, इतना बांटते हैं मतलब मंगल में कि हम बता नहीं। बड़ा मंगल मतलब क्या है, कुछ मतलब जिसकी छटा देखने वाली होती है। और समझिए कि मैं तो चलते चलते चली आई, मतलब क्या खाएं क्या न खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबसे लिया है। और एक मंगल में हम लोगों ने भी भंडारा किया था, एक मंगल में शरबत भी पिलाया था। करते रहते हैं श्रद्धा हम लोगों की भी, हम लोगों का भी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। कभी रहते हैं तो कभी कर देते हैं, या तो और अपने वर्करों से कह देते हैं, वो भी पिलवाते हैं, शरबत पिलवाते हैं। और हम लोग पहला पहला जब गेहूँ आता है, कहते हैं कि जब फसल कटती है उसके बाद जो आटा शुरू होता है, जो आता है, जो बाज़ार में हो या किसी के घरों में, तो हनुमान जी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो हम लोग चना सबसे शुरू में हमारे ससुर जी वगैरह करते थे, तो गेहूं को भुनवा के उसमें गुड़ मिला के कहते थे गुड़ धनिया चढ़ाया जाता था। हमने भी कई बार उसका रोट का बना के उसका चूरमा करके उसको भी बांटते थे, हनुमान जी का प्रसाद लगाते थे, चना गुड़ का लगाते थे। तो समझिए मतलब कि छठा देखने वाली होती है, और बता नहीं सकती इतनी भीड़ है। और समझिए दर्शन तो दुर्लभ है, दिल में रखिए, क्योंकि उनके दर्शन जिसको हो जाए बहुत समझिए वो बड़ा हिम्मती है। मंदिर में 1 किलोमीटर लाइनें लगी रहती, 1 किलोमीटर दूर तक लोग धूप में खड़े हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन दर्शन करके जाएंगे। मतलब श्रद्धालुओं के, और 6 बजे से तांता शुरू होता है लगना, और आप पूरे दिन क्या रात के 12 बजे तक देखिए आप, मतलब कि समझ नहीं आता। पहले तो लोग सारे दिन जाते, फिर ऑफिस से लोग आते हैं, छुट्टियां तो होती नहीं है, ऑफिस से आके फिर लोग जाते हैं अपने अपने परिवार को लेके, या खुद भी जाते हैं दर्शन करने। मतलब इतना अच्छा लगता है बड़े मंगल के दिन, मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब पूरे 1 महीने समझिए कि त्यौहार जैसा लगता है। और हनुमान जी की कृपा है, और ख़ास तौर से लखनऊ तो उन्हीं का गढ़ है। और वो राम काज करबे को आतर, और राम का काज तो वही कर रहे हैं एक तरह से। और समझिए कि हनुमान जी तो साक्षात देवता हैं। और मतलब जिसकी भी जो भी इच्छा हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आत्मविश्वास है तो हमने महसूस भी किया है, वो कटता नहीं है। कोई रोग हो, कोई दुख हो, कोई कठिनाई हो, इतना कह दीजिए, 2-4 चौपाइयाँ हैं, मैं बाद में कहती हूँ। कवन सुकाज कठिन जग माई, आर्त भाव से कहिए, जो नहीं होए तात तुम पाही। कवन सुकाज कहते रहिए आप, आपका कार्य ना संभालें वो आके
तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी दर्द हो, मैंने महसूस किया है कि हाँ, मतलब एक चौपाई तो महसूस बहुत की, एक लोगों ने बताई थी हमको, मैंने महसूस भी की है। जब मेरे एक दिन रात में बहुत दर्द उठ रहा था, तो मतलब सहन नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा आज आजमा के देखती हूँ। तो यहाँ पे ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत, इसको दबाए रहिए। कोई नस है जो पता नहीं कौन है, इसको दबाए रहिए और कहते रहिए ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ना से रोग हरे सब पीरा। ये और भी कई सिद्ध चौपाइयाँ मेरी सास कहती थी, जब भी कठिनाई में होती थी, दुखी होती थी, परेशानी में होती थी, दर्द होता था, दीन दयाल बिरद सम्हारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। ऐसे साक्षात देता है। संकट कटे बेटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बीरा। आज तो उन्हीं की महिमा है। चारों तरफ भंडारे चल रहे हैं, जनरेटर चल रहे हैं, लाइट नहीं है, कहीं कहीं लाइट आ रही है, बीच में लाइट बहुत कटती है आजकल तो, शहर गांव सब जगह पे भी। और समझिए कि जय बोलो बजरंग बली की जय। फिर एक बार गाती हूँ, हनुमत जमी रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो, कथा राम की होय, हनुमत कथा राम की होय, हनुमत जमे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की होय। तो मेरा वीडियो मैंने ब्लॉग ऐसे ही बना लिया। लोग कहते ब्लॉग कैसे बनता। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मैं छत पे आ गई और छत पे मुझे ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। मैंने कहा चलो एक ब्लॉग बनाया जाए, आंखों देखा सब हाल सुनाया जाए कि कैसा महसूस होता है और कैसा महसूस हुआ है। हम लोगों को होता ही रहता है। और हम लोग तो वैसे भी मतलब भक्ति तो नहीं कहेंगे, भक्ति करते तो हैं लेकिन आती नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो आती है। और थोड़ा बहुत हम लोग सजेशन देते रहते हैं कि आप लोग भी विश्वास कीजिए, साक्षात देता है हनुमान जी, तो कलयुग के देता है। और राम का काज तो वो करते ही रहते हैं। जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, जहाँ हनुमान है वहाँ राम है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, शेयर लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। और जय बजरंग बली।